अगर इतिहास में वीरता की कोई परिभाषा लिखी जाए तो उसमें महाराणा प्रताप का नाम जरूर आएगा। एक ऐसा राजपूत राजा जो उस समय सबसे ताकतवर बादशाह अकबर के सामने न तो कभी झुका और ना ही कभी समझौता किया, जिसका नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता है और जिसे भारतीय इतिहास में वीरता के दूसरे नाम से जाना जाता है। एक ऐसा योद्धा हुए महाराणा प्रताप सिंह, जिसने घास की रोटी तो खाई किंतु अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हल्दी घाटी के युद्ध की, जो भले ही कागजों में हार कहा गया हो, लेकिन आत्मसम्मान के मामले में वह विजय था। 16वीं शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, जिसमें अकबर ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने आज़ाद रहने के लिए जान दे दी, परंतु गुलामी स्वीकार नहीं की। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी अन्य राजाओं की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। इसी उद्देश्य से अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन हर बार यही जवाब था कि मेवाड़ ना तो कभी झुकेगा और ना कभी किसी की गुलामी सहेगा। जब अकबर ने कई प्रयत्न करने के पश्चात महाराणा प्रताप को संधि न करा सके तो अंततः अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आमेर के राजकुमार राजा मानसिंह को सेनापति बनाकर और लगभग 85,000 सेना देकर युद्ध में भेजा। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने भी जब युद्ध की बात सुनी तो उसने अपने सेनापति हाकिम खान सूरी को सेनापति बनाया और लगभग 20,000 की सेना एकत्रित कर सेना को युद्ध करने भेजा। जब महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी के मैदान में पहुंची तो वहीं से आमने सामने थी अकबर की और महाराणा प्रताप की दोनों की सेनाएं। इस युद्ध में संख्या के मामले में बड़ा अंतर था, परंतु हौसले में इतिहास आज भी गवाह है। 18 जून 1556 को हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों सेनाओं की तलवार की धार से हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध इतना भयंकर था कि हल्दी घाटी का पीला मैदान भी हजारों योद्धाओं का खून पीकर लाल हो चुका था। युद्ध करते करते महाराणा प्रताप अपना घोड़ा चेतक को लेकर हाथी पर बैठे सेनापति मानसिंह की ओर पहुंचा। युद्ध के दौरान चेतक ने छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पांव मानसिंह की हाथी के सर पर रख दिए। इसी दौरान महाराणा प्रताप ने एक भाले से मानसिंह पर वार किया, परंतु मानसिंह भाले के वार को अपने ओर आता देख हाथी के होदे में नीचे बैठ गया, जिस कारण मानसिंह बच गया। परंतु इसी समय मानसिंह की हाथी के सूंड में लगी तलवार ने चेतक के एक पांव को बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी उसने अपने स्वामी को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अपनी अंतिम शक्ति लगाकर महाराणा प्रताप को बचाया। और जब सामने 36 फीट गहरी खाई आई तो चेतक ने पूरी अपनी शक्ति लगाकर उस खाई को लांघ दिया, परंतु खाई लांघने के बाद चेतक इतनी बुरी तरह घायल हो चुका था कि वह वीरगति को प्राप्त हुआ। चारों ओर तलवारों की टकराहट की आवाज़ आ रही थी, घोड़े ही निहरा रहे थे और महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी भी अंत तक मुगलों का सामना किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए। इतिहास की किताबों कहती है कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों ने जीता, लेकिन सच्चाई यह है कि अकबर न तो कभी मेवाड़ पर कब्जा कर पाया और न कभी महाराणा प्रताप को पकड़ पाया। प्रताप ने जंगल में रहकर भी संघर्ष जारी रखा और धीरे धीरे अपनी सेना एकत्रित करने लगे। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप के मित्र भामाशाह और कुछ अन्य राजपूत सरदारों ने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी देकर मेवाड़ की रक्षा की और बाद में अधिकांश किले वापस जीत लिए गए। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह हार थी या असली जीत? युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, परिवार में अनेक कष्ट सहे, लेकिन आत्मसम्मान से कभी
समझौता नहीं किया। यही कारण है कि महाराणा प्रताप सिंह का नाम आज भी स्वाभिमान और बलिदान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं था, यह झुकने और ना झुकने के बीच का युद्ध था। इसी कारण महाराणा प्रताप भी हारकर भी अमर हो गए और अकबर जीतकर भी मेवाड़ कभी जीत न सका। ये इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है और आपको हमारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय राजपूत जय महाराणा प्रताप।